वसदक़ रसूलुहुन्नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीम इबादत है दुरूद व सलाम, ज़रा मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तमाम तौरीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदुहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला है। वही कुन फरमाता है तो हो जाता है, जो फ़कत इबादत और सजदे के लायक है। तमाम तौरीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़िए यौमुन नुशूर, फ़ख्रे अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र अबू बकर, मुहसन उस्मान अली, हज़रत मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राने गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त के अंदर इस्लाम ने बहसीयत मुसलमान, इस्लाम लाने वाले पर मुसलमान के क्या हुकूक रखे हैं उसका ज़िक्र करेंगे। दुनिया में हमारे कई रिश्ते होते हैं, कई रिश्ते हैं, कई नाते हैं, और उन रिश्ते नातों की हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियां भी हैं। माँ बाप से हमारा रिश्ता है और उसका भी एक ऐसा नाता है कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आती है। बीवी बच्चों के साथ हमारी रिश्तेदारी होती है, उनके हुकूक और ज़िम्मेदारियां आती हैं। इंसान कई जगहों पर तकसीम होता है, उसकी ज़िम्मेदारियां तकसीम होती हैं। माँ बाप की ज़िम्मेदारियों में भी इंसान तकसीम होता है, बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारियों में भी इंसान तकसीम होता है। इंसान के रिश्ते होते हैं माँ बाप से, बीवी बच्चों से, दोस्त अहबाब से, लेकिन बतौर मुसलमान, बहसीयत मुसलमान का एक रिश्ता मुसलमान से भी होता है, इस्लाम बरादरी से होता है। और वो जो रिश्ता होता है ना, उसे इस्लाम की बरादरी कहा जाता है, या हुजूर की उम्मत कहा जाता है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की जमात कहा जाता है। जैसे इंसान अपनी ज़िम्मेदारियां तकसीम करता है, इसी तरह इंसान का एक नाता, एक रिश्ता मुसलमान के साथ भी होता है। अभी क्या होता है कि हमारी जो तकसीमें हैं, सबसे ज़्यादा जो तकसीम पूरी दुनिया में की जाती है वो मज़हब के नाम पे की जाती है। मज़हब के नाम की जो तकसीम होती है वो बड़ी मजबूत होती है, बड़ी तगड़ी होती है। गोरा गोरे मुसलमान को भी पसंद नहीं करता, अंग्रेज़ मुसलमान को भी पसंद नहीं करता। क्यों भाई? गोरा है, नस्ल का एक है, हम ज़ात है, हम नस्ल है, लेकिन उसे पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि मज़हब एक नहीं है। मज़हब एक ना हो तो गोरा गोरे मुसलमान को भी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये उसके मज़हब का नहीं है। हमारे मुआशरे में जो तकसीम की जाती है और जो सबसे ज़्यादा मजबूत तकसीम होती है वो मज़हब के नाम की तकसीम होती है। सिर्फ एक मुसलमान ऐसी कौम है जो अपने मुसलमान भाइयों के मफादात का ख्याल नहीं रखते। इस ज़माने में पहले रखा करते थे। गोरा अपने मज़हब के दूसरे गोरे का ख्याल रखेगा, ईसाई अपने दूसरे भाई ईसाई का ख्याल रखेगा, लेकिन आज के दौर में बहसीयत मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ख्याल नहीं रखता। मैं कहता चलूँ, इस ज़माने में, पहले ज़माने में रखे जाते थे। अगर किसी के घर में फोतकी हो जाती तो कोई बंदा उसके पास चला जाता, उसके भैंस गाय को चारा डालता, उसका घास काट के लाता, उसको उसके इंतज़ामात करता।
अगर कोई बंदा जाके वहाँ खिदमत नहीं कर सकता तो देहातों में होता था ये कि लोग जाके दूध दे आया करते थे कि आज आपके घर में सोग का समा है, ऐसा करें हमारी तरफ से दूध रख लें। लोग जाया करते थे, अपनी चीज़ें दे के आते थे, उनके सोग में शामिल होते थे, अपने मुसलमान के दुख को अपना दुख समझते थे पहले ज़माने में। लेकिन इस ज़माने में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। हमने तकसीमें बना ली हैं। पहले ये तकसीम लिसानी होती है, इलाकाई, सूबाई, नस्ली, मजहबी, हमारी तकसीमें बन चुकी हैं। लेकिन मुसलमान जो था वो इन सब तकसीमों से बालातर था। मुसलमान इन सब चीज़ों से आला था। सबसे पहले हम देखते हैं आज के दौर में कि सबसे पहले जो मेरी ज़ात है कि मैं हूँ सबसे पहले, मेरे साथ किसी का रवैया क्या है, फिर मैं उसके साथ उस तरह चलूँगा। फिर हमारी अपनी ज़ात की तकसीम के बाद आता है हमारा ख़ानदान, कि हमारे ख़ानदान के साथ किसी का रवैया क्या है। फिर हम चलते हैं बीवी बच्चों के तरफ, माँ बाप की तरफ, किन के साथ, ये हमने तकसीमें बना ली हैं कि मेरे माँ बाप के साथ किसी का रवैया क्या है, मेरे फ़लाँ के साथ, फ़लाँ के साथ, फ़लाँ के साथ, मेरे साथ किसी का रवैया क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान का एक वतन है और उस वतन का नाम इस्लाम है। मुसलमान का कोई दूसरा वतन नहीं, ना पाकिस्तान, ना हिंदुस्तान, ना ओमान, ना मस्कत, ना अबू धाबी, ना दुबई, ना मिस्र, कोई और वतन नहीं मुसलमान का। मुसलमान का फ़कत एक ही वतन है जिसका नाम इस्लाम है। मैं इस फ़लसफ़े को और आसान करता चलूँ आपके लिए कि मुसलमान पर जो हुकूक है उनका तयन देखिए कि हुजूर ने किस कदर प्यारा और सख्त हुक्म इरशाद फरमाया। आप फ़लसफ़ा देखिए, इस फ़लसफ़े से आपको मज़मून की भी समझ आएगी और आपको इस बात की भी समझ आ जाएगी हम अपने भाई के हुकूक का ख्याल क्यों रखते हैं। हम अपने भाई के हुकूक का ख्याल क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा बाप एक है। हम अपने ख़ानदान के हुकूक का ख्याल क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा दादा और परदादा एक है। इसी तरह हम एक मुसलमान के हुकूक का ख्याल इसलिए रखना ज़रूरी है और इस शर्त पर रखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुस्तफ़ा और हमारा खुदा एक है। इस वजह से हमें इनका ख्याल रखना। हम भाई से मोहब्बत करते हैं, हम नस्ल, हम ज़ात, हम मज़हब, बाप एक होने की वजह से, ख़ानदान से मोहब्बत रखते हैं, दादा पर दादा एक होने की वजह से। लेकिन हमें मुसलमान से भी मोहब्बत रखनी चाहिए खुदा और रसूल एक होने की वजह से। हमें इनकी हया करनी चाहिए, जैसे हम अपने बाप की हया करते हैं, भाई की हया करते हैं, इसी तरह हमें मुसलमानों की भी हया करनी चाहिए। अल्लाह रसूल की शर्म करते हुए, अल्लाह रसूल की शर्म करते हुए हमें इनकी हया करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। सुबहान अल्लाह। नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और नमाज जब सारी पढ़ लो ना तो फिर एक दुआ मांगो। हम एक दुआ मांगते हैं नमाज में जो ज़्यादा पढ़ी जाती है और हमें सिखाई गई है। वो दुआ क्या है? वो दुआ है रब्बी जालनी मुकीमस सलाती। ये दुआ, इसका इख्तिताम बड़ा प्यारा। रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी बख्शिश फरमा दे। वाली वालिदैया, या रब्बल आलमीन मेरे माँ बाप की भी बख्शिश फरमा दे। फिर माँ बाप पे बात ख़त्म नहीं होती भाईजान। माँ बाप की शान तो हम नमाज में बयान करके बताते हैं लोगों को कि अल्लाह ने वालिदैन का जिक्र नमाज में इरशाद फरमाया कि माँ बाप के साथ मोहब्बत करो और उनकी बख्शिश की दुआ करो। सबसे पहले हम अपनी दुआ मांगते हैं, रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे बख्श दे, वाली वालिदैया मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। और फिर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, फिर आगे हम कहते हैं वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, या अल्लाह जब तू आखिरत में हिसाब करने लगे ना तो सारे मोमिनों की बख्शिश फरमा देना। अब देखिए नज़ाकत, बात कितनी नज़ाकत है इस बात में कि माँ बाप पर बात ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया नमाज मेरी पढ़ते हो ना, नमाज मेरी पढ़ते हो ना, तो मेरी नमाज में अपने बंदे के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ मांगो, मेरे बंदे के लिए दुआ मांगो। अब होता क्या है कि हम नमाज में तो कहते हैं वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि या अल्लाह जितने मोमिनीन हैं, मोमिनीन पर शर्त सिर्फ ये है कि वो कलमा पढ़ता हो।
ज़रूरी नहीं कि वो नमाजी हो, वो ये हो, वो हाजी हो, सिर्फ कलमा बद्दुहा के मुखड़े वाले नबी का पढ़ता हो। या अल्लाह उसकी बख्शिश, जब हम नमाज में उसकी बख्शिश की दुआ मांगते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अगर हम अपनी ज़ुबान से उसकी तौहीन करते फिरें तो बताएं फिर क्या हमारी नमाज कबूल हो जाएगी? हम नमाज में मोमिनीन की बख्शिश की दुआ करते हैं, अगर हम नमाज के बाद अपने मुसलमान भाई का दिल दुखाएं तो क्या हमारी बख्शिश या वो नमाज कबूल हो जाएगी? खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदू से प्यार होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुसलमान उसे मानता हूँ। किसे मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान? आपने फरमाया, मैं मुसलमान उसे मानता हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 10। फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदैहि। फरमाया, अगर एक मुसलमान के हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे तो वो मुसलमान है। इतनी बड़ी शर्त। आपने कभी इस हदीस के जुमलों के जो मानी है वो कभी देखे आपने? मन सालिम अल मुस्लिमूना, मुसलमान सलामत रहे। किसकी वजह से? एक मुसलमान की वजह से। समझ रहे? एक मुसलमान की वजह से दूसरा मुसलमान सलामत रहना चाहिए। और कैसे? फरमाया कि किसी को अपने हाथ से ना तकलीफ़ देना, ना अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ देना। फरमाया किसी की इज़्ज़त को ना उछालना, किसी की गुर्बत का मजाक ना उड़ाना। अगर तुम्हारे मुतहत कोई मुलाजम है तो ऐसी ज़ुबान मत बोलना, ऐसी ज़ुबान ना इस्तेमाल करना कि उसकी तौहीन हो जाए। फरमाया अगर चंद यारों की जमात है और उनमें एक गरीब दोस्त है, उसके ऊपर गुर्बत का मजाक ना बनाना, उसकी इज़्ज़त को ना उछालना। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर तुम मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान वही शख्स है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। हाथ का जो ज़ख्म है ना वो जिस्म पे वार करता है, हाथ का ज़ख्म जिस्म पे वार करता है और ज़ुबान का ज़ख्म रूह पे वार करता है। तलवार का ज़ख्म जिस्म पे होता है और ज़ुबान का ज़ख्म शख्सियत पे होता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया, मुसलमान मैं उसे मानता हूँ जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। क्या हम मुसलमान हैं? क्या हमारे हाथ से और हमारी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है? हमारी ज़ुबानों से, हमारे किरदार से, हमारे हाथ से? क्या हमारी ज़ुबान में ये गुफ्तार है? क्या हमारा इखलाक ऐसा है कि हमारी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है? क्या हम ऐसे हैं? हम अगर सोच में चले जाएं तो हमारा मुमकिन है कि हम इसका जवाब खुद को दे पाएं, बड़ी मुश्किल है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुसलमान तब बनोगे जब तुम्हारे हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चंद यारों की जमात थी, वो खड़े थे और एक शख्स आया, उसने आके किसी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। उसने आकर कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ फलां बंदा बड़ा गलत है। उसने कहा नहीं जी फलां बंदा तो गलत नहीं है। उसने कहा मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसमें ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है, वो बड़ा गलत इंसान है, उसमें इतनी कमियां हैं, इतनी कोताहियां हैं। एक शर्त पर आप किसी की कोताही और खामी बयान कर सकते हैं, वो ये कि अगर आप ऐसे बंदे को सुना रहे हैं जो उसे समझा सकता है, या उसके शर से बचाने के लिए कि इसके शर से बचना ये हमला बड़ा तगड़ा करता है, इसके अलावा आप उसकी गिबत बयान नहीं कर सकते। एक बंदा, आपने फरमाया चंद यारों की जमात थी, खड़े थे, बातें कर रहे थे, अचानक बीच में एक नौजवान आता है, वो आकर किसी एक शख्स की इज्जत को उछालना शुरू कर देता है। हुजूर ने फरमाया गीबत करना शुरू कर देता है, उसकी इज्जत को उछालता है। अब गीबत क्या होती है? गीबत और ऐब वो होता है जो उसमें पाया जाए, जो पाया जाए उसकी कमर पीछे वो बात करना, ये गीबत के खिलाई जाती है। जो बुरी बात उसमें है लेकिन उसका जिक्र हम उसकी कमर पीछे कर रहे हैं, ये गीबत है। जो बात उसमें है ही नहीं, अगर आप ये बयान कर रहे हैं तो भाईजान ये बहतान है। और शरीयत के अंदर बहतान की शरीयत ने 80 कोड़े सजा रखी है।
80 कोड़े हम तो कहते हैं इसने इस तरह भी किया होगा, इस तरह करता होगा, मैंने सुना था, मुझे लगा था। ये बहतान है भाईजान। अगर हम किसी पर बहतान लगाएं तो शरीयत ने 80 कोड़े सजा रखी है बहतान लगाने वाले के ऊपर। और गीबत तो वो है जो ऐब उसमें है, लेकिन आपको हक नहीं पहुंचता वो बयान करने का। हाँ, अगर उस बंदे के सामने आप बयान कर सकते हैं जो उसकी इस्लाह जानता हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंद यारों की जमात थी, एक शख्स आया, उसने एक बंदे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो जो चंद लोग खड़े थे वो उस शख्स की इज्जत किया करते थे, लेकिन उस शख्स की बातों की वजह से उन चारों यारों ने उसे दिल के अंदर बुरा जानना शुरू कर दिया, उसे जलील समझना शुरू कर दिया, सिर्फ उस बंदे की बातों की वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा मजमे के अंदर, यारों के अंदर, ग्रुप के अंदर, महफिलों के अंदर किसी की इज्जत को उछालेगा, किसी की इज्जत को पामाल करेगा, किसी को जलील करेगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा किसी को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत बनी हुई थी, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स को भी उस जगह पर जलील करेगा जहां उसकी इज्जत बनी हुई होगी। अल्लाह सजा देगा, उसे सजा देगा अल्लाह के। तुझे किसने इख्तियार दिया ये बात करने का? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ऐसी जगह पर जाके उसकी कोताहियां बयान करे जहां उसकी इज्जत थी। बंदा कहता है ना कि यार वो फलां आदमी बड़ा अच्छा था, वो कहता कहाँ अच्छा था, मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ वो कैसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। आपकी बदजुबानी की वजह से उसने उसे बुरा समझना शुरू कर दिया, तो फिर समझ लीजिए कि खुदा की सज़ा आपका मुकद्दर बनेगी। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चंद यारों की जमात थी, वो एक शख्स की बुराइयां कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक शख्स की बुराइयां कर रहे थे। उस ग्रुप में एक नौजवान जाता है और वो लड़का जा कर के कहता है कि यार उसकी बुराइयां ना करो, वो तो अच्छा इंसान है, वो तो अच्छे अखलाक का मालिक है। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, नादानियां हो जाती हैं, दरगुजर करो, माफ़ करना सीखो। वो तो ऐसा नहीं है, वो मजमे वाले कहते हैं जी वो तो ऐसा है, हम गवाही देते हैं उसने इस तरह भी किया, इस तरह भी किया, इस तरह भी किया, लेकिन आप कहते हैं कि यार वो बदल चुका है, अल्लाह ने उसे तौफीक दी है हदायत की, वो हदायत पा चुका है, छोड़ दो, उसकी जिल्लत ना करो, उसकी रुसवाई ना, ऐसे रुसवाई ना करो, उसकी इज्जत को ना उछालो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर आप किसी जगह पर किसी बंदे की जाके इज्जत का दिफा करेंगे जहां उसे जलील किया जा रहा होगा, तो अल्लाह आपको उस जगह इज्जतें अता फरमाएगा जहां आपको जलील किया जा रहा होगा। अल्लाह इसकी जज़ा आपको अता फरमाएगा। सज़ा भी है, जज़ा भी है। अगर आप अपनी ज़ुबान से बदजुबानी, बदकलामी करेंगे, किसी की कुताहियाँ और गीबत करेंगे, अल्लाह आपको सज़ा देगा। अगर आप किसी की अच्छाइयाँ बयान करेंगे, सिफ़ात बयान करेंगे, आप कहेंगे नहीं यार छोड़ दो, जैसा भी था छोड़ दो, बस दुआ करो, अगर तौफीक नहीं मिली तो दुआ करो अल्लाह उसे हदायत दे दे। हमारे क्या अकीदे कच्चे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, क्या हमारी दुआएं झूठी हैं जो कबूल नहीं होंगी? ये तो कबूल होंगी और इंशाअल्लाह कबूल होंगी, और हुजूर के सदक़े से कबूल होती मोमिन की दुआ, लेकिन हमारे अकीदे कच्चे। हुजूर ने फरमाया, आप देखिए कि हम किसी की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखते, अपने चंद लफ्ज़ों की वजह से नहीं देखते कि हमने क्या कह दिया है, किसके बारे में क्या कह दिया। हो सकता है ये बंदा इसकी इज़्ज़त करता और मेरे लफ्ज़ों की वजह से ये उसको बुरा समझना शुरू कर दे। कभी सोचते हैं हम कि ये उसकी इज़्ज़त करता था, लेकिन मेरी बातों की वजह से इसने बुरा समझना शुरू कर दिया। तो भाईजान फिर आप तौबा कीजिए अल्लाह की बारगाह में। हम ऐसे नहीं हैं, हम में हौसला नहीं है कि हम अल्लाह की सज़ा को हासिल कर सकें, अल्लाह की सज़ा पा सकें या अल्लाह के अदल के सामने खड़े हो सकें, हमारी इतनी औकात ही नहीं। इज्जत दीजिए मुसलमान को बहसीयत मुसलमान, मुसलमान होने के नाते पर मुसलमान को इज्जत दीजिए, और इज्जत देता भी वही है जिसके पास इज्जत होती है। जिसके पास इज्जत नहीं होती वो किसी को इज्जत नहीं देता। अगर आप देखें ना कि एक बंदा लोगों की खामियां ढूंढ ढूंढ के बयान करता है, आप उसको कभी इज्जत वाला मत समझना। अगर आपको लगे ना कि ये बंदा जब भी आता है किसी ना किसी की खामी बयान करता है,
तो ये मत समझना कि ये बड़ा इज्जत वाला है, चाहे वो जितना भी लैंडलॉर्ड क्यों ना हो, जितना भी अमीर रईस ज़्यादा क्यों ना हो। अगर वो लोगों की खामियां ढूंढ के बयान करता है, अगर वो लोगों की गलत बातें ढूंढ ढूंढ के निकाल के ला के लोगों को बताता है, तो ये कभी मत समझना कि ये इज्जत वाला है, समझना कि ये जलील है और जलीलों जैसे काम कर रहा है। क्यों? अगर नफीस होता तो नफीसों जैसे काम करता, अगर इज्जत वाला होता तो इज्जत वाले काम करता। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन का भला करो, मोमन को नफ़ा दो जितना नफ़ा दे सकते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मोमन को अपने शर से बचा लोगे, अगर तुम अपने मुसलमान भाई को अपनी गलती की वजह से, अपनी गलती से, आपकी कोई ऐसी गलती जिससे उसे नुकसान हो जाए, अगर आप उसे उस गलती से बचा लेंगे तो अल्लाह आपको सदका करने का अजर अता फरमाए। अगर आप उसे अपनी ऐसी गलती से बचाते हैं, उसे बताते हैं कि यार मेरे अंदर ये खामी है, मेरे अंदर, कई लोग होते हैं भाई, कई दोस्त ऐसे होते हैं जो खुद सिगरेट पीते हैं, लेकिन जो नया लड़का बीच में बैठता है उसे मना करते हैं कि यार हम तो चलो काम करते हैं, तुमने ये काम नहीं करना। उसे रोकते हैं, मना करते हैं बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से, बुरी बातों से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि उसे सदका करने का अजर मिलता है, सदका करने का अजर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मिराज की रात जन्नत में गया और जन्नत में मैंने जाके देखा एक बंदा टहल रहा था, बड़ी मौज में मचल मचल के चल रहा था, बड़ी मौजें कर रहा था अंदर। इस हदीस के लफ्ज़ों का हुस्न देखिए, टहलता वो शख्स है जो बड़ा राज़ी होता है, और टहलता वो शख्स है जो जिसे पता होता है ये मेरा घर है, ये मेरी जागीर है, वो बड़े सुकून से घूमता फिरता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा वो टहल रहा था, बड़े मज़े कर रहा था। आप फरमाते हैं मैंने जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल, इसने ऐसा कौन सा अमल किया जिसके बदले में अल्लाह ने इसे जन्नत अता फरमा दी। हुजूर ने पूछा, अगरचे हुजूर जानते हैं, हुजूर ने हज़रत जिब्राइल से पूछा, अगरचे हुजूर जानते हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मुझे ये नहीं पता कि इसे जन्नत क्यों मिली, मुझे ये नहीं पता कि इसकी नेकियां क्या थी, इसकी इबादत क्या थी, मुझे फ़कत इतना पता है कि इसे किस बात पर जन्नत मिली, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ जिब्राइल, कौन सी ऐसी इसकी आदत थी, कौन सी नेकी थी जो खुदावंद ताला को पसंद आ गई। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे ज़्यादा बातों का तो नहीं पता, जन्नत में घूम फिर रहा है, मौज कर रहा है, लेकिन जिसके इवज़ से ये चीज़ मिली है मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। हुजूर ने फरमाया बताओ जिब्राइल क्या है। तो हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये बंदा ज़मीन पे चला करता था ना तो नज़रें झुका के चला करता था, नज़रें नीची रख के चला करता था, इस वजह से कि गली में अगर कोई कांटा पड़ा हो तो उसे मैं उठा लूँ ताकि यहाँ से किसी दूसरे मुसलमान जो यहाँ से गुजरे उसे अजियत न पहुँचे। हुजूर, अल्लाह को इसका अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ने उसे जन्नत का मालिक बना दिया। आज हम इस काम को अहमियत तो नहीं देते। कामों में भाई कोई काम है गली से कांटा उठाना, गली से पत्थर हटा देना, हम इसे क्या कोई कामों के काम कमाल समझते हैं? हम इसे कमाल नहीं समझते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप गली से कांटा तक उठा देंगे इस नीयत से कि किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह आपको जन्नत भी अता फरमाएगा और जन्नत में खुशियां भी अता फरमाएगा। फ़कत एक कांटा हटाने की वजह से, फ़कत एक कांटा। अब देखिए कि मोमिन के लिए कितनी आसानियाँ, कितनी आसानियाँ। इंसान जितना भी बदकार गुनाहगार क्यों ना हो, बस एक अदा रब को अगर पसंद आ गई ना, अगर एक अदा रब को पसंद आ गई तो हमारे हक में वो बेहतर होगी, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे वारे न्यारे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरा कोई उम्मती तुम्हारे पास आए तो उसकी हाजत को पूरा कर दिया करो। हमारा आज का जो उन्वान है वो ये है कि बहसीयत मुसलमान पर मुसलमान के हुकूक क्या है, मुसलमान के मुसलमान पर क्या हुकूक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरा कोई उम्मती तुम्हारे पास कोई हाजत लेकर आए, कोई मुराद, कोई तमन्ना, कोई मदद मांगने को आए,
तो हुजूर ने फरमाया उसकी मदद कर दिया करो। खुदा की कसम तुम उसकी एक हाजत पूरी करोगे, कल रोजे महशर मेरा तुम्हारे साथ वादा है, मैं तुम्हारी 70 हाजतों को पूरा फरमाऊंगा, 70 हाजतों को पूरा फरमाऊंगा। और एक और पहलू इसमें ये देखिए, इतनी नाजुक बात है और इतनी अच्छी बात और इतनी सख्त बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन, जिसने मेरे मुसलमान को अजियत दी, जिसने मेरे कलमा पढ़ने वाले को दुख दिया। आप सुहाबा की जिंदगियां उठाकर देखिए, खुदा की कसम सुहाबा डरते थे किसी का दिल तोड़ने से, डरते थे सुहाबा। वो हर वक्त इस बात का ख्याल रखते थे कि हमारे अमल की वजह से किसी का दिल ना टूट जाए। वो माफिया मांगते रहते थे हर वक्त। हमारी तो शानों में कमी आ जाती है। हम कहते हैं कि हम कोई छोटे बाप के हैं, हम क्यों जाएं वहां, हम क्यों माफी मांगे। लेकिन सुहाबा की जिंदगी देखिए, सुहाबा ये वो सुहाबा जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतों की मोहरें अता फरमा दी। तुम जन्नती हो, मोहरें दे दी। कहा कि अगर इसके बाद तुम कोई भी अमल ना करो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो डरा करते थे। क्यों डरा करते थे? कि किसी बंदे का दिल ना टूट जाए, क्योंकि हुजूर की वो हदीस जानते थे, तिबरानी में मौजूद है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं और फतावा रिज़विया में जिल्द नंबर 11 में भी मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन, जिसने मुसलमान को अजियत दी, दुख दिया, तकलीफ दी, किसको? मेरा कलमा पढ़ने वाले को, मेरा कलमा पढ़ने वाले को, मुझे जानने वाले को, मुझ पर ईमान लाने वाले को अगर किसी ने दुख दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी, जिसने मुसलमान भाई को तकलीफ दी उसने मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं दी, बल्कि उसने अल्लाह के नबी को तकलीफ दी। अल्लाह के नबी को तकलीफ दी जिसने मुसलमान को तकलीफ दी। और फिर फरमाया, फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला, और जिसने अल्लाह के हबीब को तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। मन अज़ा मुस्लिमन, जिसने मुसलमान को तकलीफ दी, फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला, जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने खुदा ताला को तकलीफ दी। हम इस बात का ख्याल नहीं रखते। हम तो अपनी ज़ुबानों को जब खोलते हैं तो हम फिर नहीं देखते कौन आगे खड़ा है, हम नहीं समझते, हम कहते हैं हम नहीं डरते किसी से, हम तो सीधी बात करते हैं, मुंह पे करते हैं। और यार कोई शान का काम है ये, कोई इज्जत वाला काम है ये? किसी गरीब आदमी को झिड़क देना, किसी की गुर्बत का मजाक उड़ा देना, किसी को बुरा भला कहना, ये इज्जत वाला काम है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी मुसलमान को तकलीफ देता है, वह मुसलमान को तो तकलीफ देता है मगर वो तकलीफ उसके लिए नहीं होती, बल्कि शारीन हदीस ने इस बात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि वो नमाजी हो, वो हाजी हो, वो परहेजगार हो, वो मुफ्ती हो, वो फाजल हो, वो कोई ऐसा शख्स हो जो बड़ा शब जिंदादार हो। फरमाया शर्त सिर्फ इतनी है कि वो वद्दुहा के मुखड़े वाले का कलमा पढ़ता। बस अगर किसी ने कलमा पढ़ने वाले को तकलीफ दी तो उसने उसको तकलीफ नहीं दी, बल्कि गुंबद हजरा में हुजूर को तकलीफ दी। और हुजूर फरमाते हैं, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। हम इबादतें करते हैं, रियाजतें करते हैं, बड़े बड़े लंबे सजदे करते हैं, और हमें अपने किरदार का और अपनी ज़ुबानों का और अपने हाथ पाँव का पता ही नहीं। हमें इन चीज़ों का मुहासबा करना है। मेरे अंदर क्या कोताहियाँ ये मैं जानता हूँ, आपके अंदर आप क्या कमज़ोरियाँ ये आप जानते हैं। शारहीन हदीस ने लिखा है कि ये तो आम मुसलमान की बात है, कि आम मुसलमान की बात पर हुजूर ने फरमाया, अगर किसी ने किसी को तकलीफ़ दी तो उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ़ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया कि अगर किसी ने दीन के शोबे के साथ जुड़े हुए बंदे को तकलीफ़ दी, जो दीन का खादम था, जो दीन का अलमबरदार था, जो दीन का नारा बुलंद करता था, जो हुजूर के पैगाम को आम करता था, जिसने उसको तकलीफ़ दी उसका पैगाम इससे सख्त है। हम अहमियत ही नहीं देते किसी शख्स को ऐसे बात करने में, हम डरते नहीं किसी से। हम कहते हैं जी हम कोई छोटे हैं, हमें डर नहीं है किसी से।
मैं तो जनाब आज मिला था फलाना, ये भी कह दिया मैंने, ये भी कह दिया, ये भी कह दिया, सीधी सीधी बातें की है मैंने उसके मुंह पे। मैं कोई डरता हूँ? मैंने सच्ची बातें की हैं, मुझे डर नहीं है किसी का। और यार तुझे डर नहीं है किसी का तो ठीक है, लेकिन अपनी अकड़ का, तकब्बर का नशा उतार और ये देख जिनका कलमा तूने पढ़ा है वो क्या कहते हैं। वो फरमाते हैं जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुसलमान को नहीं, उसने अपने नबी को तकलीफ दी। हमारी अकड़, तकब्बर, दौलत, पैसा अपनी जगह पे, लेकिन हमारी अकीदत अपनी जगह पे, हमारा ईमान और रिश्ता हुजूर के साथ जो है वो अपनी जगह पे, और हमारा हुजूर के साथ जो रिश्ता है वो तगड़ा होना चाहिए। हमारी अकड़ तगड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़ुबानें तगड़ी नहीं होनी चाहिए। एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी का दिल दुखाओ ना। अगर एक तो किसी का दिल दुखाओ ना, और अगर कोई आपका दिल दुखा जाए तो उसे माफ़ कर दिया करो, क्योंकि हम भी अल्लाह की बारगाह में यही उम्मीद करते हैं ना कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते तो अल्लाह से हम कैसे तवक्को रखेंगे भाईजान? समझे ना बात को। अगर एक बंदा हमसे माफ़ी मांगने आता है तो हम उसे माफ़ नहीं करते, तो जब हम अल्लाह की बारगाह में जाके गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? जबकि अल्लाह का बंदा मुझसे माफ़ी मांगने आया था, मैंने माफ़ नहीं किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहले तो किसी का दिल न दुखाएं, और अगर कोई आपका दुखा जाए तो बहसीयत मुसलमान उसे माफ़ कर दिया करें। अगर कोई शख्स अपने मुसलमान भाई को माफ़ करेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा तुमसे वादा है कल रोज़े महशर अल्लाह तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, या रब्बल आलमीन तू मुझे इतना नवाजता है, इतना मुझे नवाजता है, इतना तू किसी को नहीं नवाजता। मेरे पास दौलत भी है, रिज़्क़ भी है, सब कुछ भी है, हुस्न भी है, सब कुछ है। या अल्लाह तुझे मेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई जिस पर तू मुझे इतना नवाजता जाता है, इतना नवाजता जाता है। तो हज़रत इमाम गज़ाली आप लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया यूसुफ़, हज़रत यूसुफ़ वही थे जिनके भाइयों ने आपको कुएँ में फेंका था और कुएँ में फेंक के चले गए थे, और उन्होंने जाके एक भेड़ का खून लगा के आपकी कमीज़ को और आपके वालिद को दी और कहा कि हज़रत यूसुफ़ को नाउज़ुबिल्लाह एक भेड़िया कुचल के खा गया, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये वही हज़रत यूसुफ़ थे, लेकिन आपके भाइयों ने आपके साथ ये ज़्यादती की थी। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, या अल्लाह तू मुझे इतना क्यों नवाजता है, मेरी कौन सी नेकी आपको पसंद आ गई? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यूसुफ़ जब से आपने अपने भाइयों को माफ़ किया है ना, मुझे आपका ये अमल इतना पसंद आया है, मेरा दिल करता है आपके लब से कोई चीज़ निकले मैं फ़ौरन कबूल भी करता जाऊँ और आपको अता भी करता जाऊँ। किसी को माफ़ करना अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा पसंदीदा अमल है, बड़ा पसंद। ये जो मंतकी लोग हैं ना, मंतकी फ़लासफ़र, वो कहते हैं कि एक मोमन का दिल है और एक काफर का दिल है। ये जो इंसान के वजूद पे बहस करते हैं ये वो कहते हैं कि एक मोमन का दिल है और एक काफर का दिल है। वो लिखते हैं कि बदला लेने से वो ठंड नहीं मिलती ना मोमन को ना काफिर को, जो मुआफ़ करने से सुकून मिलता है। माफ़ करने से काफिर को भी सुकून मिलता है और मुआफ़ करने से मोमन को भी सुकून मिलता है। और मुआफ़ करना तो यार मोमन की शान है, मोमन को तो विरासत में ये चीज़ मिली है, लेकिन हम क्यों नहीं इस चीज़ का ख्याल रखते। मुसलमानों को मुआफ़ कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई का बतौर मुसलमान ख्याल रखा करो। अब माशरे के अंदर घुटन हो चुकी है। पहले ज़माने के लोग ये जानते 8-8 10-10 भाई होते थे छोटे से घर में, उनकी बीवियाँ उनके बच्चे सारे इकट्ठे रहते थे एक छत के नीचे। लेकिन आज के दौर में 2 सगे भाई नहीं रह सकते इकट्ठे एक छत के नीचे, मुमकिन नहीं है। कुंवारे भी हैं, लेकिन क्या किया है कि वजह क्या है, खून सफ़ेद इस तरह हुए हैं कि मुआफ़ नहीं करते, दरगुजर नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। ये गली गली लड़ाइयाँ, ये चौक चौक फसाद, ये दंगे, ये कत्लो गारत, ये क्यों है भाईजान कि हम बर्दाश्त नहीं करते। कोई निकाले तो सही आँखें, हम कोई छोटे बाप के, हम डरते हैं किसी से, ये मुसलमान को शोभा नहीं देता। ये छोटी बातें, माफ़ करने वाला बड़ा होता है अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त में भी और अपनी इज़्ज़त में भी और मजमे की इज़्ज़त में भी, चाहे वो किसी लिहाज से भी हो, किस लिहाज से भी वो अपने आप को देखे, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और तारीख़ में जिसने सबसे ज़्यादा मुआफ़ किया है,
सबसे ज़्यादा लोगों को माफ़ी, खुलेआम माफ़ी बख्शी है वो हमारे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा लोगों को मुआफ़ किया और हम उनकी उम्मत। छोटी सी बात पर अब देखिए ना कि अगर नाखून बड़े हो जाएं तो क्या हम पीछे से उंगलियों को काट देते हैं? अगर नाखून बड़े हों तो क्या उंगलियां काटी जाती हैं या नाखून काटे जाते हैं? तो भाईजान अगर गलत फहमी आ जाए तो गलत फहमी दूर करनी चाहिए या रिश्ते तोड़ने चाहिए? रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मुसलमान के मुसलमान पर बहसीयत मुसलमान हुकूक है, हमें डरना चाहिए। हुजूर ने फरमाया मुसलमान को अज़ा ना दो, उसको तकलीफ़ ना दो, उसका ख्याल रखो। और मुसलमान की आसानी के लिए अगर तुम कोई भी काम कर दोगे अल्लाह तुम्हें उसका अजर अता फरमाएगा। और अगर तुम्हारे दिल में खुलूस हुआ अल्लाह तुम्हें अजर भी देगा, जन्नत भी देगा और जन्नत में खुशियाँ भी अता फरमाएगा। तो ये है हुकूकुल इबाद का ऐसा मामला जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। वाक़यात बहुत से होते हैं, शोला बयानी बड़ी होती है, लेकिन ये वो वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर लागू होते हैं, जो हम चलते फिरते। एक तो भाईजान हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हमारी ज़ुबानों से क्या दूसरे मुसलमान महफूज हैं? हमें ख़ुद देखना है। क्या हमारे हाथ पाँव से हमारा दूसरा मुसलमान भाई, ये मुसलमान भाई की बात हो रही है, अपने सगे भाई की बात नहीं हो रही। और इसमें कोई हाजी, कोई नमाजी, कोई परहेजगार, कोई आलम, मुफ्ती, फाजल, ये भी शर्त नहीं है। शर्त सिर्फ ये है कि बद्दुआ के मुखड़े वाले नबी का कलमा पढ़ता हो, बस। हमने उसे दुख नहीं देना, तकलीफ़ नहीं देना। और अगर पीछे जो आपसे गलतियां खताई हुई हैं उनकी माफ़ी मांगा करें। जिनका दिल दुखाया है उससे भी माफ़ी मांग लें ताकि आप अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो सके। सुहाबा डरा करते थे दिल तोड़ने से, वो डरते थे, माफ़ियाँ मांगते रहते थे कि यार अल्लाह की अगर कोई ऐसी नाफरमानी हुई तो अल्लाह तो बेनियाज है, वो माफ़ कर देगा। अगर हमने अल्लाह के किसी बंदे का दिल दुखा दिया तो अल्लाह फरमाता है जब तक वो माफ़ नहीं करता तब तक मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो भाईजान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हर वक्त रुजू किया करें। और अगर आपसे गुस्से में निकल जाती है, कोई बात हो जाती है, तो दरगुजर किया करें, एक बात। और दूसरी, अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफा किया करें। आपकी वजह से अगर किसी बंदे के मन में किसी और बंदे की बात आई, आप किसी ऐसे बंदे से जाके बात करते हैं जो कि उसकी इज्जत करता था, लेकिन आपने उसकी बुराई शुरू कर दी, आपकी ज़ुबान की वजह से उसने उसको दिल में बुरा जानना शुरू कर दिया, तो इसकी अल्लाह आपको सज़ा देगा। तो अगर आप हर जगह पे एक दूसरे का दिफा करेंगे बतौर मुसलमान, भाई जाने दो, छोड़ दो, दरगुजर करो। अगर अल्लाह ने उसे हदायत नहीं दी तो आप मिल के दुआ करते हैं अल्लाह उसे हदायत अता फरमा दे। तो या आप कहें कि यार वो छोड़ चुका है ये काम, अब ना उसे उकसाओ, ना उसकी इज़्ज़त को उछालो। ये चीज़ें ख्याल रखें इन चीज़ों का बतौर मुसलमान, ताकि कल को हम अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के रसूल की बारगाह में सुरखरू हो सकें, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरुद व सलाम में गुज़रे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा फरमा।